आज हम एनालाइज करेंगे एक व्यापारी का हाथ। इनकी उम्र 52 साल है। देखते हैं क्या नई पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा आप देखिए, काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए इनका अंगूठा है। ऐसे में दिमाग के कार्य करने की शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये है इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र और ये है इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र, तकरीबन बराबर है। तो ऐसे में ये काफ़ी सोच समझकर बात करने वालों में से होंगे और काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इनकी माउंट्स की अगर हम सेटिंग देखें, बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे एक बो बना हो या धनुष की आकृति बनी हो। तो ऐसे लोग व्यापार में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, अपने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि हम फिंगर्स देखें तो फिंगर्स में ऊपर से पैनापन है। ऐसे में दिमाग में एंग्जाइटी ज़रूर रहती है। कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें साथ में एंग्जाइटी ब्रेन में ज़रूर देखने को मिलेगी। वह चीज़ इनकी अंगूठा भी यहाँ से दिखा रहा है। गुरु की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का जो झुकाव है वो है सूर्य की फिंगर की तरफ और ये ऊपर से इस प्रकार से टिल्ट है। तो ऐसे में 7.5 का प्रकोप ज़रूर रहता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य की फिंगर का भी झुकाव यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो टुवर्ड्स शनि फिंगर है। ऐसे में व्यापार में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है, नाम कमाने में भी संघर्ष बढ़ता है। लिटिल फिंगर का जो एक अलग से खड़ी हुई नज़र में आ रही है, लेकिन अगर आप इसे इसके साथ लगाएंगे, यदि आप लिटिल फिंगर को सूर्य फिंगर के साथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार की शेप निकल के आएगी जो कि पैसा कमाने की ललक को दिखाती है। सारे फैलेंजेस का शेप ऊपर से पैनेपन में है जो कि ओवरऑल एंग्जाइटी का फीचर काफ़ी बढ़ा देता है। आइए आगे देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार की रेखाएं इनके इन 2 फैलेंजेस पर दिखाई दे रही हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है और ये लाइन्स इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। इस प्रकार की रेखा इन एनर्जीज में बाधा पैदा करती हैं जो सूर्य से इन्हें मिलती हैं। ये हमारा वर्क रिलेटेड एरिया है और हमारी प्रबंध शक्ति भी दिखाता है या मैनेजरियल स्किल्स दिखाता है। तो ओवरऑल अगर इसमें इस प्रकार की बाधा हो तो कहीं ना कहीं इंसान अपने बिजनेस को इग्नोर कर रहा होता है। इग्नोर इन द सेंस जो बेसिक स्टेप्स होते हैं बिजनेस के, वह इंसान कॉन्टीन्यूसली उस पर मिस कर रहा होता है। तो ये बाधा इस प्रकार की उत्पन्न होती है। आप ज़रूर एनालाइज करें जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आपके बेसिक स्टेप्स या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जब आप उसे मार्क करेंगे कि आपको डेली ये चीज़ करनी चाहिए और उसे आप चेकलिस्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेखा क्यों उत्पन्न हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं शनि की फिंगर की तरफ। ये शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज है। इस पर भी इस प्रकार की बाधाएं ये शो करती हैं कि न्यू स्किल्स जो इंसान को गैदर करना चाहिए अपने बिजनेस में अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, ये वहाँ पर बाधाएं हैं। मतलब आप उतना अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये तिल भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो रिलेशनशिप्स हैं वेंडर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो उसमें भी थोड़ा सा कमी महसूस होती है। यानी उतना समन्वय की भावना नहीं रहती है उनके साथ। जल्दी ही रिलेशनशिप्स खराब होने की संभावनाएं बन जाती हैं। आइए देखते हैं अब हम सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो आप ब्रेन में यहाँ सोचते हैं एक्चुअल वैल्यू वाइज कितना उसे रुपी वाइज टर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये आपकी मेहनत को भी शो करता है और आपकी लेबोरियस नेचर को भी। आइए इधर देखते हैं मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि आप इस प्रकार की हल्की हल्की रेखाएं इधर को देख पाएँ तो ये समझ सकते हैं कि कहीं का फंड कहीं और यूज़ हो सकता है। तीसरे पर्व हमारे दिखाते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। देखिए शारीरिक ऊर्जाओं में यदि इस प्रकार का यहाँ पर हमें तिल दिखाई दे जाए, शनि की उंगली पर ये तिल है, तो ये रोग का कारण होता है। लोअर बॉडी के साथ जो है वो रोग लग सकते हैं आपको, कई ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें दिखाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हर किसी को हो जाएं, लेकिन ये एक इंडिकेशन रहता है, एक नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं आपका प्रोग्रेसिव नेचर।
ये रेखाएं आपकी दिखाती हैं संतान का सुख, और बाद में जाकर के ये आपकी इनकम रेखाओं में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि ये शनि को देखती हैं और आपका इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं अकल्ट साइंसेस में। देखिए, जब इस प्रकार के यहाँ पर ब्लॉक्स बने हों तो इंसान मिडिल एज में आने से पहले पहले काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है। ये रेखाएं जो ऊपर को जा रही हैं आपको सरल हृदय का दिखाती हैं और आपको आपके वाहन का भी सुख दिखाती हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट पर यहाँ से इस माउंट का हल्का सा टिल्ट आ चुका है। शनि का माउंट अपना टिल्ट करके सूर्य की तरफ जा चुका है, तो ऐसे में आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर आलस्य, यहाँ पर आलस्य। ये रेखाएं जो इस प्रकार से शनि पर आती हैं ये वलय का काम करती हैं। ये गर्डल ऑफ वीनस का टूटा हुआ पार्ट है। ये हार्ट लाइन है, तो ये मिनी हार्ट लाइन है, आपको अप्स एंड डाउन्स देगी इमोशंस में। देखिए, ये रेखाएं आपकी शनि की रेखाएं हैं जब इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं। ये देखिए, जब रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाएं तो एक टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा रहता है बजाय कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होने के। इस प्रकार का जब आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिले तो इंसान जो है गुप्त विद्याओं की तरफ काफ़ी ध्यान देता है या अकल्ट साइंसेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। आइए देखते हैं यहाँ पर सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं जो ये निकल के ये जा रही हैं, ये इस टाइप की रेखा है, यहाँ से निकली मंगल से और आपके सूर्य स्थान पर जा रही है। ये भी मंगल से ही निकल के जा रही है। तो ये बेसिकली आपको एफर्ट देती हैं, आप एफर्ट करते हैं ऊपर उठने के लिए। और ये चीज़ प्रोफेशन में जब बंदा ऊपर उठने के लिए एफर्ट करता है तो ये रेखाएं बनती हैं। ये रेखाएं आपकी सिस्टर लाइंस कहलाती हैं सूर्य की। ये रेखा इसको काटती हुई रेखाएं हैं। काफ़ी जगह से रेखा को काटा जा रहा है। जब इतनी जगह से जब रेखाएं कटती हैं तो इंसान का ध्यान काफ़ी भटकाती हैं, अपने प्रोफेशन से हटा करके किसी और के प्रोफेशन में भी लगाती हैं कि मैं अब ये काम कर लूँ, मैं अब ये काम कर लूँ। इस प्रकार की भावनाएं जीवन भर चलती रहती हैं और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। देखिए, जब रेखाएं इस प्रकार से ऊपर से उतरती हैं सूर्य रेखाएं, तो ऐसे में इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही काम पर लग जाता है। ये इनका काम का विस्तार भी दिखाती हैं जिस प्रकार के ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी दूर दूर की सप्लाईज़ वगैरह या दूर के राज्यों में इनकी सप्लाईज़, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल सकती हैं। ये इनकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। लाइन ऑफ इनहेरिटेंस जब इस प्रकार से वाई बना लेती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं इनहेरिटेंस को लेकर के। यदि यहाँ पर भी देखें तो जो भी इन्हें इनहेरिटेंस में अगर मिला होगा, यदि ये दोनों फिंगर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो करेंगे तब भी बीच में यहाँ पर गैप निकलेगा। तो ऐसे में इंसान को जो भी इनहेरिटेंस में मिले उसमें असंतुष्टि रहती है या फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। ये चीज़ सामने आती है यहाँ। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए, बुध की उंगली भी आपकी अच्छी है, तो लोगों को बांध के रखने की शक्ति है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का, और अपनी वाणी पे भी नियंत्रण होता है। मैं यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ। अगर ये तिल है तो इंसान पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप्स। एक्सट्रीम्स में ग्रीडी हो जाता है इंसान। आइए देखते हैं आपका ये माउंट क्या कहता है। इस माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको देती हैं बिजनेस का स्किल्स या बिजनेस एक्यूमन। इस प्रकार की रेखाएं आपको सेवा भावी नेचर का दिखाती हैं, जो माता पिता के प्रति आपकी भावनाएं हैं वो दिखाती हैं, जो हार्ट लाइन से टच करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मंगल स्थान की तरफ। ये आपका मंगल का माउंट है। ये मंगल के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये कोर्ट केस की तरफ भी इशारा देती हैं या किसी न किसी लिटिगेशंस की तरफ इशारा देती हैं। इस प्रकार के क्रॉस कहीं ना कहीं ब्लड वर्क भी दिखाते हैं। ब्लड वर्क मीन्स एक आम इंसान के लाइफ में ऑपरेशंस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में ब्लड आ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उससे आता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये क्रॉसेस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इंटरनल मार्स पर। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। देखिए, इंटरनल मार्स पर भी बहुत सारे इस टाइप के क्रॉसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित दिक्कतें यानी इन्फेक्शंस वगैरह भी रह सकते हैं कभी। और कोई भी आप प्रॉपर्टी लें तो उसके पहले उसके कागज़ ज़रूर जांच लें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब मंगल पर इस प्रकार की रेखाएं रहें
और जीवन रेखा को इस प्रकार से काटें। इनको हम राहु रेखाएं भी कहते हैं, जिस प्रकार से राहु के क्षेत्र में जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते चंद्र स्थान पर। ये आपका चंद्र का स्थान है। चंद्र के स्थान पे बहुत सारे क्रॉसेस, बहुत सारी डेंट्स, ये इतने डेंट, क्रीजेस, ये सब जितने भी आप देखने में मिल रहे हैं, ये सब आपको एंग्जाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, इस प्रकार की भावनाएं देते हैं। साथ में देते हैं इनसिक्योरिटी, अपने को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने बुढ़ापे को लेकर के। ये सारी की सारी एंग्जाइटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ देता हुआ माउंट है। जब इस प्रकार के डेंट हों तो इंसान को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों वो आपके हाथ से ही हों, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, आप अपने सीक्रेट्स किसी को भी शेयर ना करें। जिस भी प्रकार का कोई सीक्रेट होगा आपका, यदि आपने किसी भी इंसान से शेयर कर दिया और ये समझा कि ये इंसान बिल्कुल ख़ास है और कहीं लीक नहीं होगा, वहाँ से भी वो सीक्रेट लीक होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तीसरा, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें। वाटर बॉडीज़ जितनी भी हों, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हों, इन सब से आप दूर रहें। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो आपका किडनी स्टोन हो, हर्निया हो, पेट से संबंधित बीमारियां हो, कोई भी जो भी ऑर्गन्स वाटर के साथ डील करते हैं, यूरिनरी सिस्टम के साथ डील करते हैं, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ, चाहे वो प्रोस्टेट हो। आइए आगे देखते हैं केतु स्थान पर। केतु स्थान पर यहाँ पर एक क्लियर कट फिश बनी हुई है। तो यदि आप स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िश के लिए यहाँ पर क्या होता है, फ़िश तो बनी हुई है लेकिन इसमें पानी नहीं है। फ़िश तभी ज़िंदा रहती है जब पानी होता है। ये माउंट का उठाव होना ज़्यादा ज़रूरी है। माउंट उठेगा, जिन दिनों में उठा हुआ होगा उन दिनों में ये आपको फ़ायदा दे चुका है। अभी माउंट बिल्कुल यहाँ से बैठा हुआ माउंट नज़र में आ रहा है, तो ऐसे में आपको नुकसान की स्थिति दे सकता है। फिश के लिए माउंट का उठा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट। वीनस का माउंट ने एरिया अच्छा कवर किया है। इस प्रकार की लाइंस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं आगे बढ़ने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, और ये आप आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन माउंट में वैसी वाली चुंबकीय शक्ति नहीं है कि वो पैसा कहीं से भी अट्रैक्ट कर लें या अपने आप ही खिंचा चला आए। इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ये रेखा जो यहाँ से चल रही है और यहाँ तक आ रही है, ये रेखा दिखाती है कि आप संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मून का एरिया है, ये वीनस का एरिया है, तो दोनों ही जगह पर डिस्टर्बेंस है। तो संसाधन इंसान जुटाना चाहता है लेकिन वो जुटा नहीं पा रहा है। इस प्रकार की ये रेखाएं यहाँ से डेवलप हो रही हैं। मून आपका यात्राएं भी कराएगा, इस प्रकार की रेखाएं हैं इसके पास। तो दूर लंबे स्थान की यात्राएं, विदेश की यात्राएं, या जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी यात्राएं बनती हैं वो ये मून करवाने वाला है। ये इस टाइप का मून है। ओवरऑल वैसी वाली कंडीशन में ये दोनों ही माउंट्स नहीं हैं जो कि होने चाहिए एक व्यापार के लिए। आइए चलते हैं अब आगे, देखते हैं आपकी लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर मैंने बताया इस प्रकार की लाइंस आपके माता पिता के प्रति आपका प्रेम दिखाती हैं। ये देखिए लाइन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सीधी है बीच में। ये जितने एरिया में ये सीधी रहती है इतने में इमोशंस बहुत कम रहते हैं इंसान के। व्यापार के हिसाब से ठीक रहती है ऐसी रेखा। जब आप ये रेखा सीधा जा कर के टच करती है आपके जुपिटर माउंट को, ये रेखा डायरेक्टली जा कर के टच करती है आपके जुपिटर माउंट को, ऐसे में व्यक्ति किसी ना किसी एक व्यक्ति के लिए ज़रूर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव होता है फैमिली में। इस प्रकार की रेखाएं इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह दिखाती हैं। ये रेखाएं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि किस प्रकार से ये जा रही हैं। जो भी ये ऊपर से नीचे को हल्की हल्की गिरने वाली रेखाएं हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हार्ट ब्रेक्स दे सकती हैं या फिर पैसे का नुकसान छोटा मोटा करवा सकती हैं कि कहीं किसी को पैसे दिए, मदद की और वहाँ से पैसे वापस नहीं आए। ये इस प्रकार की भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये रेखा को। ये रेखा जब इस प्रकार से नीचे को गिरती है और ये युक्ति बना रही है आपके ब्रेन लाइन के साथ,
जब रेखा इस प्रकार से नीचे गिरे और यहाँ पर युक्ति बना ले ब्रेन लाइन के साथ, ये लाइन के साथ ये युक्ति बना रही है और लेकिन ये इसके साथ टच नहीं कर रही है, दूसरी रेखा का सहारा लेकर के ये नीचे आ रही है। तो ऐसे में क्या निराशावादी हो जाता है इंसान बहुत जल्दी सिचुएशंस में, निराशा की भावनाएं घेर लेती हैं। दूसरा, यदि कोई ऐसे इंसान को कोई सलाह भी देना चाहे तो सलाह भी नहीं ये एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। आइए देखते हैं आगे ये ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन आपकी काफ़ी यहाँ तक देखिए 52-53 तक का एरिया है जहाँ तक ये डिस्टर्ब्ड है। ये पूरा एरिया आपका डिस्टर्बेंस में चल रहा है, ये पूरा एरिया आपका डिस्टर्ब्ड है। यहाँ से एक फोर्क भी बना रही है सेम एरिया से जो कि मून की तरफ देख रहा है। जब रेखा इस प्रकार से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ये आपको हिम्मत देती है, रेखा मंगल पे जा रही है, ये आपको कल्पनाएं देती है। और यदि आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो यहाँ से क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ करके, यहाँ से हिम्मत रख के उससे आप बाहर आ सकते हैं, जो कि सिचुएशन अभी आपकी वैसी ही है। आप क्रिएटिवली सोचें और यहाँ से बाहर आ जाएं, क्योंकि आगे देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है लाइन में कहीं पर भी। जो डिस्टर्बेंस यहाँ तक है वो आपके आगे नहीं है। आइए देखते हैं व्यापार की रेखा क्या कहती है। ये आपकी व्यापार की रेखा देखिए, काफ़ी पीछे, ये फेट लाइन से स्टार्ट होती है हमारी व्यापार की रेखाएं, लेकिन ये पीछे से आ रही हैं। तो जब पीछे से आ रही हैं मतलब ये आपके फैमिली एरिया से आ जाती हैं, और साथ में ये जब इस रेखा को टच करके पीछे को निकलती हैं और ये दिखाती हैं कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में काम करेंगे ये आपको लॉसेस ही देगा। यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर भी जब इस प्रकार की रेखाएं आपकी शनि रेखा को काटें तो ये भी आपको लॉसेस ही करवाती हैं पार्टनरशिप में, और संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रकार की रेखा जब ये यहाँ से टच करती है आपके, ये आपकी व्यापार की रेखा है, इस प्रकार से मरकरी में जा कर के मरकरी की तरफ देखती है। देखिए रेखा कई बार मरकरी की तरफ देख रही है लेकिन इस प्रकार से घूम के फिर आगे जा रही है, तो ये उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा लाइन ऑफ डायरेक्शंस में चेंज हो जाता है, यानी कई बार इंसान थोड़ा बहुत काम में चेंज करता है। जब ये वेव करती है तो काम उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। इंसान कई बार एक काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं काम में। अल्टीमेटली ये जा कर के मिल रही है आपके मरकरी माउंट को इस प्रकार से। ये रेखा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो इस प्रकार से जा कर के निकलती है। ये इंसान कोई ना कोई व्यापार में हिम्मत करता है क्योंकि व्यापार की रेखा को लेकर के जा रही है और हिम्मत करके ऊपर प्रोफेशन में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी पूर्व पुण्य रेखाएं बन जाती हैं। ये कोई ना कोई पिछले जन्म के काम ऐसे रहते हैं अधूरे जो इस जन्म में आप पूरे करते हैं। ये किसी को नहीं मालूम होता वो काम कौन से हैं। देखिए ये एक और रेखा है, ये भी इसी प्रकार की मरकरी को देखती है ये ऊपर, लेकिन एक थोड़ा सा सिचुएशन हट के है। ये रेखाएं जितनी भी इस प्रकार से कट के इस एरिया में चलती हैं ये आपको जीआई ट्रबल्स देती हैं। जो ये मैश बना हुआ है ये आपको जीआई ट्रबल्स देता है। ये ट्रैवल्स करवाती हैं रेखाएं, ये आप संसाधन जुटाने के लिए ट्रैवल्स करते हैं। ये बिज़नेस के साथ जा कर के मिल रही है तो अब कहीं ना कहीं अपने संसाधन जुटा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ये रेखा शुरू होती है आपकी फैमिली से और आगे बढ़ते हैं आप। ये एज तकरीबन आपकी आती है 34-35 साल, फिर आप आगे बढ़ते हैं ये आ जाती है 37-38 साल। 37 साल की रेखा है ये, जो कोई ना कोई रेखा यहाँ से काट रही है और इस प्रकार से चल रही है। फिर 40 पे ऊपर बढ़ जाता है इंसान और ये इस प्रकार से ऊपर बढ़ता है, ये 40 आ जाता है यहाँ पर, 40 के आसपास की ग्रोथ भी देखता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ जाती है लाइफ आगे 60 साल को। जब ये 50 आता है इंसान यहाँ पर है 51, 52, 53, ये 53 साल की अभी उम्र है जो कि आपको लास्ट लॉस हुआ है। इसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे और बिल्कुल क्लियर है ऊपर इसके। आइए लाइफ लाइन के हिसाब से देख लेते हैं। ये आपकी लाइफ लाइनें स्टार्ट होती हैं यहाँ से 21 साल से हम लेते हैं। इससे पहले भी देखिए प्रोग्रेस आप करते रहे हैं लाइफ में, ये चीज़ दिखा रही है प्रोग्रेसिव नेचर के रहे हैं आप। 24-25 साल की उम्र में भी कोई ना कोई प्रोग्रेस रेखा यहाँ पर है। जितनी भी रेखाएं ये पीछे से आती हैं स्ट्रगल देती हैं आपको उस दौरान, जहाँ पर भी ये काटती हैं। लाइफ लाइन को काटेंगी तो लाइफ में चैलेंजेस, ब्रेन लाइन को काटेंगी तो ब्रेन में दिक्कतें, परेशानियाँ, मेंटल टेंशन्स। फेट लाइन को काटेंगी तो फेट लाइन में इनकम में कहीं ना कहीं लॉसेस या कोई एक्सपेंसेस होंगे आपके। इस प्रकार की चीज़ यहाँ नज़र आती है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे
26-27 साल में भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी पीछे से आई है और ये काटते हुए निकल रही है रेखा। ये दिक्कतें परेशानियां आपको लगी हुई हैं, साथ ही में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी लगी हुई है। ये आपका 27-28 साल का एरिया आ जाता है। फिर ये 30 आ गया आपका, 30 के बाद ये एक ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर आप खुशियाँ भी देख सकते हैं घर में, ये भी देखी जा सकती हैं। कोई विवाह हुआ उसके बाद बेबी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर यहाँ पर फैमिली से ही पीछे से कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं। ये आपके 35-36 साल की ये उम्र रहती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर सूर्य रेखा को टच करती है तो साथ में आपके नाम को भी खराब करती है। कहीं ना कोई आरोप वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लगती हैं। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, ये तकरीबन 37 साल की उम्र है आपकी। ये कुछ ना कुछ आपने चेंजेस किया जिससे आपको काफ़ी यहाँ पर तरक्की मिली, इस प्रकार की चीज़ नज़र में आ रही है। जैसे कुछ ग्रोथ रही यहाँ पर भी, ये 37 साल में आपने कुछ ना कुछ चेंज किया जहाँ से कि आपको ग्रोथ रही है। आपकी नाम की रेखा के साथ भी जा कर के मिल रही है और व्यापार की रेखा के साथ भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से व्यापार से ही रिलेटेड है जो कि आपने बेनिफिट्स लिए 37 की एज में। फिर ये 39 पर भी ग्रोथ है और 40 पर भी इस प्रकार की चीज़ नज़र में आ रही है कि कोई ना कोई पीछे से 38-39 में डिस्टर्बेंसेस आपको लगी हुई। ये 40 का एरिया आपको, तो देखिए कहीं ना कहीं लॉसेस भी चलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी चलते हैं, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। 40 आ जाता है। 40 से 50 के बीच में ये संघर्ष ये देखने में मिल रहा है। संघर्ष यहाँ से एरिया शुरू हो जाता है 40 से। अब ये जब संघर्ष होता है इसमें तकरीबन 43 के आसपास भी ग्रोथ है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं संघर्ष साथ में चलता रहता है। कहीं ना कहीं से आप कॉन्टैक्ट्स करते हैं, वहाँ पे लॉसेस, यहाँ से ये लॉस की रेखा है, ये नीचे उतरती हुई रेखा है ये लॉस की। देखिए यहाँ पर 40 में कहीं ना कहीं कोई सप्लाईज दूर स्थान पे जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की चीज़ आप लगा सकते हैं 47-48 पर। आगे आप बढ़ते हैं, ये 48-49 का पीरियड आता है। यहाँ पर कोई ना कोई घर पे डेथ देखी जा सकती है। यहाँ पर लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर है, 49 की ये स्टेज है। फिर 50 है, 50 में भी देखिए ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है ये 51 से आपका, ये 50 से स्ट्रगल का ये पॉइंट जो है, ये नीचे को गिरती हुई रेखाएं शुरू हो रही हैं, ये आपको लॉसेस देती हैं। ये 52-53 का एरिया आ जाता है। ये 53 आ चुका है अब आपका। 53 से आगे कोई भी इस प्रकार का हम लॉस नहीं देख पा रहे हैं। आगे पूरी एज में जो भी स्ट्रगल टाइम था वो आपका यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। आप खुद ही देख पा रहे हैं इस रेखा में डिफरेंस जो ये चल रही है और इस रेखा में डिफरेंस, दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है। तो ओवरऑल स्ट्रगल का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन फैमिली से कोई ना कोई चैलेंजेस पीछे से ये बनेंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉस है, तो कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर बनेगा फैमिली से। कभी किसी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कोई आपको डिसअपॉइंट भी कर सकता है, ये भी एक हो सकती है बात, क्योंकि क्रॉस है यहाँ पर और इस रेखा को हल्का से इम्पैक्ट करते हुए जा रहा है ये। तो ये 56 के आसपास का एरिया रहेगा जब ये इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एरिया नहीं है ये, रीज़नेबल है। ये 60, फिर ये 70 से पहले आपकी सेहत में ड्रॉप इस प्रकार से देखा जा सकता है और फिर लाइफ इस प्रकार आगे बढ़ती है। ये तो होगी आपकी लाइफ लाइन। अब बिज़नेस की लाइन के हिसाब से भी हमने यहाँ पर जो चेंजेस देखे हैं वो हैं 50 पर। ये 50 आता है आपका यहाँ पर, 51, 2, 3, ये जो भी आप सेटलमेंट्स हुए या कुछ भी हुआ, ये रेखा आपकी वो चीज़ दिखा रही है। इसके बाद अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए रेखा बहुत ज़्यादा अब आगे इस प्रकार का इम्प्रेशन नहीं ले रही है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्प्रेशन है, यहाँ पर हल्का सा इम्प्रेशन है, यहाँ से इम्प्रेशन और ऊपर जा रहा है। तो रेखा आगे क्लियर इम्प्रेशन नहीं ले रही है कि आपने अभी लाइफ में आगे करना क्या है, कि कौन से बिज़नेस को कहाँ लेकर के जाना है, ये नहीं मालूम है। इसके लिए आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा, मैं आपको उपाय दूंगा। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल क्लियर आपकी बनेगी। आगे सिचुएशन यहाँ पर ब्लीक है, आगे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है कि आगे क्या है। ऑल्दो ये रेखा आगे जा कर के बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से आगे 2 साल के और आगे हम अगर देखते हैं 55 के आगे क्या है अभी नज़र में नहीं है। जो भी रेखा है बहुत ब्लीक इम्प्रेशन है। यहाँ पर एक चीज़ की मुझे क्लैरिटी नज़र में आ रही है, वो ये कि जो काम में आप हैं अभी
वो काम आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है राहु से गन्वा। राहु और केतु उस काम के मालिक हैं, और यहाँ पर राहु डिस्टर्ब्ड है और यहाँ पे केतु भी डिस्टर्ब्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार बदलना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो कंक्लूजन में यही निकलता है, साल 2 साल जैसे भी आप इसको सेटल कीजिए और इसको वाइंड अप करें और नया प्लान बनाएं कि क्या व्यापार आप कर सकते हैं। और अगर आपका जो माउंट ठीक है, वो आपका मंगल ठीक है, यहाँ पर आपका जुपिटर ठीक है यहाँ पर, तो आप जुपिटर से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर सकते हैं, ये आपको सपोर्ट करेगा माउंट। यहीं पर मैं अपने एनालिसिस को भी पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।